वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज जो है आपका सेशन वो Q&A टाइप है और सर रिकॉर्डिंग मिलेगी? मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। कर दिए स्टार्ट मैंने। खैर ये इसका कोई इतना होना तो नहीं था। ये जस्ट स्ट्रक्चर भी नहीं होगा इसमें कोई। तो कोई क्या सवाल होगा, कोई क्या, बहरहाल चलो कर लेते हैं। आप लोगों ने देखना हुआ तो देख लेना। हाँ जी, पूछें क्या सवाल थे आपके। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? माइक में सवाल करें ना यार। फरुख भाई माइक में पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है जी अल्लाह का। अच्छा सर, सवाल मेरा है कि वो शीट पे ना मैंने एक नीश आपको दी थी, आपने उसमें कहा था कि इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा 8 लाख थी। हम्म। लेकिन वो ऐसे है कि उसके ऊपर मोस्टली कंपेटिटर कम हैं, 15 16 4 6 डीए वाले, और बाकी जो है ना डायरेक्टरीज हैं। तो पूछना यही था, उसके ऊपर वर्किंग कर लेनी चाहिए। ये आपने 15 16 4 वाली अपने बेसिक सर्प में देखी है या एएचएफ में देखी है या सर उसमें देखी है, वैलेंटाइन में देखी है? सर वैलेंटाइन से गया था सर पे, हम्म। और वहां पे फिर वो उबर सजेस्ट की जो है उसके ऊपर वो आ रही थी। बाकी वॉल्यूम भी उसका ठीक है, अच्छा वॉल्यूम है। और माइक्रो नीश है आपकी? नहीं सर, माइक्रो मतलब जितना आपने वो कहा था ना, अप्लायंस है, अप्लायंस के अंदर काफी सारी 3 4 आइटम आ जाती हैं, उस तरह की हाँ। कह रहे हैं, उसी तरह ही है। चलो ले लो, रिस्क ले लो, स्टार्ट कर लो। क्योंकि सर मोस्टली डायरेक्टरीज ही हैं, बाकी भी ना वो सेम नीच पे मैंने बाकी सिटीज में भी चेक किया, ज्यादातर डायरेक्टरीज ही आ रही हैं। और बैक या लिंक्स की क्या प्रोफाइल है? बैक लिंक से सर मैंने मतलब इतने डिटेल में नहीं देखे, वैसे वो बस वो जो बाहर पे आ रहे थे वो किसी के 29 हैं, किसी के 33 हैं, इस तरह ही है, कोई इतने खास नहीं है। और डायरेक्ट कंपेटिटर कितने हैं? डायरेक्ट कंपेटिटर सर एक सिटी में है 4, बाकी डायरेक्टरीज हैं। और दूसरे सिटी में भी टॉप पे डायरेक्टरीज ही आ रही हैं, डायरेक्ट कंपेटिटर नीचे ही है, वो भी 4 5, 4 एक ही हैं। डायरेक्ट कंपेटिटर मतलब जो उसी सिटी में सिर्फ वही सर्विस दे रहे हो, जी जी ब्रांड जी। साइट्स ना हो, जी जी जी। और इन सबको ट्रैफिक भी मिल रही है। ट्रैफिक सर ठीक है, ये नीच पे ट्रैफिक ठीक है। चलें कर ले फिर, तो स्टार्ट कर लें। क्योंकि सर मैं क्या, कोई उसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाना शुरू करें या किसी कुछ और ढूंढें। कर लें कर लें। बड़ी सर कॉमन सी नीच है, आपको तो मैंने शीट पे भेजी थी, मतलब तकरीबन हर बंदे इस पे काम कर रहा है, लेकिन लेकिन पता नहीं वो उन सिटीज में क्यों नहीं है, या पता नहीं मुझे। मैं दोबारा ट्राई करूंगा, हो सकता है कोई मुझसे गलती लग गई हो। चलें देख लेना, कोई जी ठीक। मसला जी ठीक। है। थैंक स्टार्ट मैं अभी भी कहूंगा कि कोशिश करो आप लोग कम पॉपुलेशन वाले से करो। जितना ये पॉपुलेशन वाला एरिया इंक्रीज करोगे उतने आपके सर्विस पेजेस भी बढ़ जाएंगे और कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट, सर्विस पेजेस सर, वो जो आपने कहा है कि एरियाज के मुख्तलिफ वो सर्विस पेजेस बनाने हैं, उसकी। सर्विस पेजेस नहीं, लोकेशन पेजेस जो हाँ आपके जी हाँ जी, नेबरहुड्स लोकेशन के करीब। नेबर्स। जी 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 ठीक है। यस। जी समझ गया सर। थैंक यू सर। हाँ जी इलियास भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कन्फ्यूजन ये है ना कि इसमें जो सर्विस पेजेस है ना, तो इन पे क्या हम प्राइमरी सिटी को टारगेट करेंगे? जो कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे तो इसमें वो प्राइमरी सिटी के लिहाज से करेंगे या सिर्फ सर्विस को हम डिस्कस करेंगे? लोकेशन पेज की बात कर रहे हो? सर सर्विस पेजेस की बात कर रहा हूँ मैं।
हाँ, अब जब आपकी सिंगल सिटी होती है ना, तो मैं जी सर। स्क्रीन शेयर कर लूँ। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था, बहरहाल चलो दोबारा बना देते हैं। जब भी आपकी सिंगल सिटी की नीश होगी तो आपके सर्विस पेजेस पे भी लोकेशन टारगेट होगी। ठीक है, मतलब आपके जो होम पेज है उस पे मेन नीश प्लस लोकेशन, और इसके जो सर्विस पेजेस होंगे उस पे सर्विस प्लस लोकेशन। ठीक है, ऐसे ये सिंगल सिटी की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल की नहीं, क्योंकि हम सारे ये जितने भी लोग हैं सिंगल सिटी बना रहे हैं, तो आपके होम पेज पे भी लोकेशन होगी, सर्विस पेजेस पे भी लोकेशन होगी, लोकेशन पेजेस पे तो होगी ही लोकेशन, मेन टारगेट ही वही होगी, और बाकी तो आपका अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस और बाकी ये वो पेज है। सर एक्चुअली कंफ्यूजन ये है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो मेन सिटी है वो टोरंटो है, और हम्म। लोकेशन पेजेस में मतलब मैं अगर नियर बाय सिटीज़ को टारगेट करूँगा, तो जो मेरे सर्विसेज है ना, तो उस पे मैं जो मेन प्राइमरी सिटी है मेरी वो टारगेट कर सकता हूँ। नियर बाय सिटीज क्यों करने हैं आपने टारगेट? सर एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट था, तो इस पे ऑलरेडी मैंने पेजेस भी बनाए हुए हैं, तो उस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं उनको लेके आगे चलूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूजन है इसी में। अच्छा, आपके केस में आपने जो सर्विस पेजेस बनाए हैं उस पर लोकेशन टारगेट की है? सर अभी तक होम पेज का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन सर्विस पेज का कंटेंट अभी लिखने वाला हूँ, तो मैं कीवर्ड रिसर्च में कंफ्यूज हूँ कि क्या इस पे मैं मेन से जो प्राइमरी लोकेशन है वो टारगेट करूँ या नहीं। ठीक हो गया, मैं समझ गया। आपके केस में सीन ये है कि आपका होगा एक होम पेज, उसके बाद होंगे, अभी लोकेशन मैंने नहीं मार्क की, ठीक है, सर्विस ओके। पेजेस, उसके बाद आपके होंगे नियर बाय सिटी पेजेस। ठीक है, एक तो आपका मेन सिटी है, बिल्कुल सर। मेन सिटी, और बाकी आपके नियर बाय सिटीज हैं। ठीक है, अब इसमें आप कर क्या सकते हो कि आप मेन सिटी प्लस मेन नीश, इसको होम पेज पे टारगेट करोगे। मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है, पहला तरीका ये है। उसके बाद आप सर्विस पेजेस पे भी मेन सिटी को टारगेट करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम जी। नियर बाय सिटीज पे। नियर बाय सिटीज में जब लेट से आपने टोरंटो का मेन पेज था वो आपका होम पेज पे चला गया, टोरंटो के साथ ही आपके सर्विस पेजेस ही बन गए। अब जब नियर बाय पे आएंगे, टोरंटो का लेट से कोई नियर बाय सिटी था मोरंटो, ठीक है, मिसाल के तौर पे, अब हम जब इसका पेज बनाएंगे तो इसके अंदर भी हमें सर्विसेज और वो सारी चीजें मेंशन तो करनी पड़ेंगी, तो हम बिल्कुल। इंटरनल लिंक इसके टोरंटो वाले पेज को देंगे, लेकिन एंकर टेक्स्ट हम जेनेरिक रखेंगे। कैसे कि आपका जो मोरंटो वाला पेज है इसमें जब आवर सर्विसेज का आएगा, इसके अंदर लेट से आपने पहली सर्विस लिस्ट की, तो अब आप सर्विस इन इसके एंकर टेक्स्ट पे नहीं लिंक बैक दोगे, इंटरनल लिंक करोगे इस सिटी को, आप सिर्फ सर्विस पे लिंक लगाओगे। बाकी आप ये ऐसे बेशक पूरा लिख दो, ठीक है, ओके। जैसे लिखा हुआ आपने ये पूरा है, लेकिन आपने लिंक किस से दिया हुआ है, इस सिर्फ सर्विस नेम से, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये पेज किसको टारगेट कर रहा है। क्योंकि अगर आपके 5 नियर बाय सिटीज हैं तो 5 नियर बाय सिटीज के सबके सर्विस पेज के तो सिटी नेम अपना अपना होगा, तो ये वाला जो पेज होगा सर्विस पेज, ये हमने बनाया हुआ है टोरंटो पे, और हम हर 5 सिटीज के भी एंकर टेक्स्ट से टोरंटो वाले पेज को लिंक दे रहे हैं, तो ये वाला जो पेज है ये फिर मिक्स हो जाएगा। गूगल कहेगा भाई बिल्कुल। इसको मैंने किस पे करना है, टोरंटो पे करना है या इस वाले पे करना है या बाकी 4 पे करना है।
एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सर्विस पेजेस को जेनेरिक बनाओ। ये जो सर्विस पेजेस है इस पे टोरंटो टारगेट नहीं करोगे, ठीक है। इस पे सिर्फ सर्विस पेजेस एज जेनेरिक बनाओगे, और जो इससे आपने बनाने हैं उसमें फिर आप ऐसे टू सर्विस इन मोरंटो, यहाँ पे भी आपने सिर्फ सर्विस से ही वापस इसको लिंक देना है, इस पूरे से नहीं देना, ठीक है। ओके जी। और दूसरा काम ये कर सकते हो आप कि ये वाला सर्विस पेजेस या तो बनाओ ही ना, ये वाले, ओके। ठीक है। और आप क्या करो, होम पेज को जेनेरिक रख लो, ठीक है। और उसके बाद अपने सिटी पेजेस बना लो, जैसे आपका होम पेज .com/टोरंटो, होम पेज .com//थर्ड सिटी, ठीक है। ये तीन तो ऐसे हो जाएंगे। अब इनकी सर्विसेज कैसे आएंगी? इनकी सर्विसेज आएंगी, हर सिटी का आप अपना अलग पेज बना लो, जैसे होम पेज। अब टोरंटो के लिए जब हम सर्विस को आगे पेज बनाएंगे तो हम बनाएंगे /टोरंटो/सर्विस 1। अब ये जो सर्विस 1 वाला पेज है ये टोटल टोरंटो पे टारगेट कर रहा होगा, लोकेशन इस पे हम मेंशन करेंगे और टोरंटो की करेंगे। इसी तरह आप दूसरा सिटी का भी जो पेज होगा उसकी भी सर्विसेज सारे पेज वो बनाओगे, लिस्ट। अब जो ये वाला सर्विस होगी इस पे आप लोकेशन टारगेट कर रहे होगे, ये वाली, ठीक है। तो इस केस में आपकी अगर 5 सिटीज हैं और 5 ही सर्विसेज भी हैं तो आपके 25 पेजेस बनेंगे, क्योंकि आपका हर सिटी का, हर टोरंटो के लिए आपको 5 पेज बनाने होंगे, सर्विस 1 2 3 4 5। फिर इस सिटी के लिए सर्विस 1 2 3 4 5, फिर थर्ड सिटी के लिए इस तरह करते हैं, तो आपके ये 25 पेजेस बनेंगे। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ऊपर मैंने आपको बनाया बताया कि जेनेरिक सर्विस पेजेस बनाओ, मेन सिटी को होम पेज पे टारगेट करो, बाकी सिटी को नियर बाय सिटीज वाले उससे पे टारगेट करो, और इंटरनल लिंक कर दो सिंपल जेनेरिक एंकर टैग से, बस सिंपल सा काम है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। चाहिए। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। ओके। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और किसका है क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया है कि हम यानी कि होम के बाद दो यूआरएल पुट कर रहे हैं, यानी कि दो पेजेस के सब पेजेस के, तो इस तरह यानी कि जो इंडेक्सिंग में तो इशू नहीं आएगा कि पेज अगर होम पेज से दूर होता जाएगा तो वो इंडेक्सिंग में उसमें इशू आ जाएगा, जिस तरह यानी ये कि फार ये अवे वाला कह पेज लें कि कितना वो दूर होम हो, से हो जाएगा। ये सर्विस पेज होम पेज से कितना दूर है? अ, ये थर्ड क्लिक पे आएगा ना? दूसरे क्लिक पे आएगा, पहले क्लिक पे टोरंटो खुल गया, दूसरे क्लिक पे ये खुल गया। ओके सर, इस तरह यानी कि ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके बाद एक और भी लगा सकते हो आप, ओके तीसरे क्लिक यानी कि तक ये चले कितने जाओ, तक मतलब कि यानी 3 तक चले कि जाओ सही होता है? मैक्सिमम, 3 तक चले जाओ। ओके 3 भी थोड़ा ठीक हो। वो लग गया, बाउंड्री पे चला जाता है, ये सर्विस तक बिल्कुल इजी सीन है, 2 क्लिक्स अवे है ये आपका ये वाला पेज। अच्छा अच्छा सर, फॉर एग्जांपल अगर हमने सर्विसेज के अंदर अगर जैसे हमारी एक ही सिटी है तो हमने उसका मेन एक सर्विस पेज बना लिया, हम्म। तो जो मेन सर्विस पेज होगा उसके अंदर हम जो सब सर्विसेज लिखेंगे तो मेन नहीं, मेन सर्विस पेज सर्विस में पेज नहीं हमें। बनाओगे आप, नहीं बनाओगे। जी। नहीं, मेन सर्विस ओके यानी पेज कि आपने नहीं बना, आपका होम पेज ही मेन सर्विस पेज है। ओके ठीक है, यानी कि हम वो एक पेज तो बनाएंगे ना जिसके अंदर हम यानी कि करेंगे, लेकिन उसमें यह है कि यूआरएल हम होम से डायरेक्ट उस सर्विस पेज को देंगे, सब सर्विस के। ना बनाओ ना, फायदा ही नहीं है।
आप ये कह रहे हो ओके, कि यानी होम कि पेज भी होगा और होम पेज। सर मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे मेन्यू के ऊपर तो हमने शो करवाना है ना कि सर्विसेज, वो हाँ, एक पेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्लिकेबल उसको हमने बनाना है या नो इंडेक्स रखना नहीं है या उसको उसको नो फॉलो रखना है, क्लिकेबल इसके बारे बनाओ में ही तो। ना उसको बनाओ ही ओके ना उसको, क्लिकेबल। ओके ठीक हो हम्म। गया। सर सेम इसी तरह अगर सिटीज मल्टीपल हों तो सेम इसी तरह हम लोकेशंस के पेज के साथ भी यही करेंगे कि लोकेशंस का पेज ना बनाएं क्लिकेबल, और जस्ट सिटीज को हम डायरेक्ट होम के साथ अटैच कर दें। कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमारा जो होम पेज है ना, ये बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाता है। तो लोकेशन के लिए हम ये करते हैं कि एक सेक्शन बनाते हैं छोटा सा, क्योंकि हमारी लोकेशंस होती हैं बहुत ज्यादा। हम एक जी छोटा जी। सा सेक्शन बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि भाई हमारी ये सर्विस इन एरियाज में, या ये एरियाज हमारे ही सिटी के अंदर आते हैं, तो इसमें भी हम सर्विस देते हैं। ठीक है, उसमें हमने 5-6 मेंशन कर दी, टोटल हमारी थी 15 लेट से। हम नीचे उसे कह जी देंगे कि जी। फुल फुल लिस्ट के लिए इस पेज पे जाओ। तो वो पेज होगा, वो हमारा होगा नेबरहुड्स का, लेट से मैं कह देता हूँ। जी जी। अब ये वाला पेज था, ठीक है। अब इस नेबरहुड्स पे मैं मेनली कर क्या रहा हूँ, या इस पेज का काम क्या है? इस पेज का सिर्फ ये काम है बताना कि हमारे नेबरहुड्स क्या हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत हमने अपनी सिटी के बारे में लोकेशन इंफॉर्मेशन दे दी, बाकी हमने अपने सारे नेबरहुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। नीचे एक छोटा सा सेक्शन बना लिया कि उसमें हम ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल हल्का सा, ताकि ये नेबरहुड वाला पेज हमारे होम पेज के साथ ना टकराने लग जाए। ठीक है। ओ, ठीक है। तो और इसमें हमारी H1 और बाकी टाइटल भी सब में हम यही शो करा रहे होंगे कि इस पेज पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कौन सी लोकेशंस हम, या किन लोकेशंस पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बस। ठीक है। इसमें हमारा कोई मेन कीवर्ड, कोई कोई कीवर्ड इस तरह से कुछ भी नहीं आएगा इस वाले पेज पे। इस पेज पे हमने अपनी सारी लोकेशंस मेंशन की हुई होंगी, उन सारी लोकेशंस को इस मेन पेज से लिंक जा रहा होगा, और हेडर से भी जा रहा होगा या फुटर से जा रहा होगा। अब सर अगर फॉर एग्जांपल कल को हम अपनी वेबसाइट पे एक ब्रांड ले जाते हैं, यानी कि हम कह लेंगे पूरी एक स्टेट के अंदर जितनी भी मल्टीपल सिटीज हैं वो सारी कवर करना चाहते हैं, तो हम्म। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे फिर? उसके लिए यही जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, उसमें आप होम पेज को स्टेट लेवल पेज रखोगे। ठीक है। इसमें आप ये फिर होम पेज असल में टारगेट नहीं हो रहा होगा, असल में आपके सिटी पेजेस सारे टारगेट होंगे, मनी पेजेस जिसको कह लो। ठीक है, जो रैंक करेंगे वो सिटी पेजेस होंगे, ये स्टेट लेवल का पेज नहीं रैंक करेगा। और फिर ओके। इसमें आपका ये होगा homepage.com/city1, होम पेज। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। ऐसे। तो ये जो मैं ये नेबरहुड वाला बता रहा था, ये आपको नहीं पता चला, ये मैंने क्या फिर बोला है? पहले बताते हैं ना यार। ये वाला पेज की मैं बात कर रहा था कि आप ऐसे नेबरहुड्स का पेज बनाओगे, और इसमें हम जो टारगेट करेंगे वो कोई कीवर्ड वगैरह है कुछ भी नहीं होगा, इसमें जस्ट हमने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि हम हमारे मेन सिटी के अंदर कौन सी लोकेशंस हैं। ये सब सिग्नल्स हैं, ये सब हाइपर लोकल सिग्नल्स हैं, ये हमारे सिटी के अंदर की ही लोकेशंस हैं मेन मेन। उसके हम जो है ना वो सिग्नल दे रहे हैं कि भाई, जैसे अगर इस्लामाबाद का पेज है और उसमें हम F6-7 ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो ये सारा सिग्नल दे रहा है कि हम इस्लामाबाद के हर कोने कोने पे सर्विस देते हैं। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि अब स्टेट लेवल पेज बनेगा आपका होम पेज, और इस तरह आपके ये सिटी 2, ये करते 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 सिटी 80, यहाँ तक 80 सिटीज का आपने पूरी साइट बना ली। ठीक है। और इसके अंदर अब आप चाहो तो आगे सर्विस भी डाल सकते हो, ना चाहो, ना करना चाहो तो ना डालो। ये आपका एक जो सिटी का पेज है, ये सारे सर्विसेज के लिए रैंक करेगा। ठीक है, जैसे आपने एक अप्लायंस रिपेयर के लिए बनाई साइट स्टेट लेवल, न्यूयॉर्क में अप्लायंस रिपेयर की साइट बनाई। ठीक है। तो अब आपका जो सर्विस सिटी पेजेस बनेंगे वो बनेंगे होम पेज पे टारगेट होगा अप्लायंस रिपेयर इन न्यूयॉर्क स्टेट। ठीक है। और इसके बाद सिटी जो लेवल पेजेस बनेंगे वो बनेंगे homepage.com/NYC। ठीक है।
तो ये जो NYC वाला पेज है ये किन कीवर्ड्स पे रैंक कर सकता है? ये अप्लायंस रिपेयर इन NYC पे भी रैंक करेगा, ये रेफ्रिजरेटर रिपेयर इन NYC पे भी रैंक करेगा, ये ड्रायर रिपेयर इन NYC पे भी रैंक करेगा, क्योंकि ये सारी सर्विसेज हम मेंशन कर रहे होंगे इस NYC वाले पेज के अंदर। ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा सेपरेट पेजेस बनाने होते थे वो हम नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ हमारा जो मेन पेज है उसी पे ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। तो ये हमारा हब बन जाएगा इस सिटी के लिए। तो इन सब कीवर्ड्स के लिए भी ये वाला पेज, जैसे आपने ब्रांड्स के आप सर पे देखते हो ब्रांड्स की लोकेशन के पेजेस आए होते हैं, हालांकि हम माइक्रो सर्च कर रहे होते हैं लेकिन मेन नीश और सिटी का पेज टारगेट हुआ होता है। तो ये ऐसे होता है। तो इस तरह से आप 80 सिटी वाइज पेजेस बनाओ, और उसमें अगर आपको लगता है कि जैसे जैसे अगर NYC के अंदर रेफ्रिजरेटर रिपेयर इन NYC की बड़ी अच्छी खासी सर्चेज हैं, तो आप कुछ सिटीज के लिए इस तरह सेपरेट पेज ही बना लो, स्लैश रेफ्रिजरेटर रिपेयर NYC। मतलब सब के लिए, सब सिटीज के लिए ये वाला ऐसा पेज बनाने की जरूरत नहीं है। रेफ्रिजरेटर रिपेयर इन दूसरा सिटी, रेफ्रिजरेटर रिपेयर इन तीसरा, करते करते मतलब वो फिर आपके हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस बनेंगे। कुछ कुछ सिटीज में जहां पे आपको लगे कि यार मुझे ये सेपरेट पेज बना लेना चाहिए, तो उस सिटी का आप उस स्पेसिफिक सर्विस का सेपरेट पेज बेशक बना लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जो नेबरहुड का पेज बनेगा उस पे हम सारी लोकेशंस लिस्ट डाउन कर देंगे, तो फिर जब उन लोकेशन का आगे इंडिविजुअल पेज बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका भी स्ट्रक्चर तकरीबन होम पेज वाला ही होगा, स्ट्रक्चर ही फॉलो करेंगे। बेसिक इंटेंट समझें, जो आपका होम पेज होता है ना, ये आपका हब होता है पूरी वेबसाइट का। ठीक है, हब से मुराद ये है कि इस होम पेज से आप अपनी हर चीज को लिंक दे रहे हो। ठीक है, ये शो कर रहा है कि आप एज अ ब्रांड या एज एन इंडिविजुअल हो क्या, ठीक है, एज एन आइडेंटिटी क्या हो। तो इस होम पेज का इंटेंट क्या होता है कि हमारी मेन नीश और हमारी मेन लोकेशन, इन दोनों को हमने लेके चलना होता है। लेके चलने से मुराद क्या है कि हम अपने पेज को दिखाना क्या चाह रहे हैं कि वो हमारी मेन नीश और हमारी मेन लोकेशन दोनों को शो करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इंडिविजुअल नेबरहुड पेज पे। अब जो ये जो नेबरहुड वाला पेज है, इसमें हमारा मेन इंटेंट हमारी मेन नीश नहीं है। ठीक है, इसका इंटेंट क्या है कि हम लोकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मेन नीश की बात भी कर रहे थे और लोकेशन की बात भी कर रहे थे। मेन नीश की कैसे बात की, हमने अपनी सर्विसेज बताई, हमने बताया हम कौन है, अबाउट अस बताया, कॉन्टेक्ट अस बताया, हमारा प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या नीश से रिलेटेड होता है, वो भी हमारा नीश भी कवर हो, नीश टारगेट हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम ब्रांड्स कौन से रिपेयर करते हैं, उसमें हमारी नीश टारगेट हो रही है। अब लोकेशन कैसे टारगेट हो रही है, लोकेशन में हमने जब अपना लोकेशन मार्क की, GMB लगाया, तो लोकेशन टारगेट हुई। अच्छा, जब हमने उसका अबाउट अस में हमारी लोकेशन टारगेट होगी, क्योंकि अबाउट अस हम बता रहे होंगे हम हैं या कहाँ पे होते हैं, हमारी लोकेशन क्या है। ठीक है, वहां पे भी हमारी लोकेशन टारगेट हो रही है। मतलब टारगेट से मुराद ये है कि हम अपने कंटेंट से बता क्या रहे हैं, यूजर को और गूगल को क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इस होम पेज पे दोनों चीजें बता रहे होते हैं। अब जब नेबरहुड का पेज आएगा, इसमें हम लोकेशन को फोकस करेंगे। अब इससे मुराद क्या है, लोकेशन नेट से, अब मेरा जो होम पेज था वो था इस्लामाबाद का। ठीक है, तो इस्लामाबाद प्लस मेरी नीश थी अप्लायंस रिपेयर। ठीक है, अब मैं होम पेज पे इस्लामाबाद को भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ और अप्लायंस रिपेयर को भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मिला के कवर कर रहा हूँ। अब जब मेरा नेबरहुड का पेज बनेगा, लेट से F6 का पेज बनेगा, अब मेरा जो कंटेंट है सारा, वो मेरा F6 के अराउंड रिवॉल्व करेगा। जैसे मैं बताऊंगा F6 के अंदर क्यों अप्लायंस रिपेयर जरूरी है, F6 में किस किस्म के लोग रहते हैं, F6 की जो
लोकेशन है वो इस्लामाबाद के किस तरह के इलाके में आती है। अच्छा, F6 की मसले मसाइल क्या हैं, F6 में आबो हवा कैसी है। लेट्स से मेरी अगर अप्लायंस रिपेयर है तो मैं कहूँगा कि F6 के लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर या कह लो कि वहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं होती। इस तरह से लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि रिपेयर नहीं करवाते, ठीक है, वो नई खरीद लेते हैं। तो मैं ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैं F6 के अराउंड दे रहा हूँ। मैं फोकस कर रहा हूँ F6 को, अप्लायंस रिपेयर को बहुत कम। अप्लायंस रिपेयर से क्या मुराद है कि मैं ये नहीं बता रहा कि इसमें आपको मसले क्या आएंगे, इसमें आपके इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये चीजें मैं नहीं बता रहा। मैं F6 को टारगेट कर रहा हूँ कि F6 की स्पेशलिटीज क्या हैं, उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, उसमें कितनी पॉपुलेशन है। अच्छा, उसको कौन कौन से एरियाज टच होते हैं, मेट्रो कौन सी लगती है। और मतलब कि बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं चले जाना कि मैं F6 की हिस्ट्री बताने लग पड़ूं, इसमें इसको फतह किसने किया, इसको ये वो। थोड़ा बहुत टच दूंगा मैं, लेकिन मेन टारगेट मेरा क्या होगा कि मैं लोकेशन को प्रोमिनेंट कर रहा हूं। और जब इस पेज से मैं वापस लिंक दूंगा इस अपने होम पेज को और मैं लिखूंगा कि अगर आपने F6 में अप्लायंस रिपेयर करवानी है तो राब्ता करें, हमारे ब्रांड नेम जो भी है। तो ये क्या हो रहा है, इस F6 के लोकेशन पेज से सिग्नल जा रहा है हमारे होम पेज को, और गूगल को ये सिग्नल जा रहा है कि भाई ये जो होम पेज है ये इस F6 में भी एज अ लोकल काम करता है। ठीक है, तो मेरा मकसद यहाँ पे क्या होगा, लोकेशन को टारगेट करना होगा। तो मैं स्ट्रक्चर भी उसी तरह बनाऊंगा। अब ये सारी बातें अगर आप जीपीटी को बोलें तो वो भी आपको इसी तरह के स्ट्रक्चर बना के देगा कि आपको उसको हेडिंग उसी तरह की बना के देगा। थोड़ा बहुत टच करेगा, अप्लायंस रिपेयर की सर्विसेज को टच कर लेगा, ठीक है, कि कौन सर्विसेज लिस्ट कर देगा, रेफ्रिजरेटर रिपेयर इन F6, इसी तरह ड्रायर रिपेयर इन F6। ठीक है, तो ये मेन चीज क्या हो रही होगी, लोकेशन टारगेट हो रही होगी और वहां से लिंक जा रहा होगा वापस होम पेज को। तो ये सारा मामला है आपके नेबरहुड पेजेस का। और फिर इसमें कुछ लोग जब नियर मी करके यूज करते हैं, इसकी मैंने जो पोस्ट भी लगाई थी, तो आपके ये जो वाले जो पेजेस होते हैं ये अक्सर रैंक कर जाते हैं या उस पे सामने आ जाते हैं, टॉप पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर F6 का बंदा, उसकी जो गूगल की लोकेशन है वो F6 आ रही है और हमारा F6 का पेज ही बना हुआ है और वो नियर मी करके करता है, तो 98% चांस है कोई ये हमारा F6 वाला पेज उसके सामने शो हो जाएगा, बजाय इसके कि ये इस्लामाबाद वाला पेज शो हो। ठीक है, ये नेबरहुड पेजेस इसलिए जरूरी हैं। इससे ओके हमें सर, थैंक यू। ट्रैफिक, हमारा मेन मकसद नहीं है कि हमें इससे ट्रैफिक चाहिए ही चाहिए, इससे हमें सिग्नल चाहिए। इससे हमने हमारा ये सारे वापस सिग्नल किसको दे रहे हैं, होम पेज को दे रहे हैं। ठीक है, ये सब होम पेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। ठीक है सर, समझ आ गई है, थैंक यू। ओके, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा, ये पुराने हैं सर। आई थिंक जब आप ये चीजें प्रैक्टिकल राइटिंग का करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। चलो राइटिंग वाले में ये प्रैक्टिकल भी करा देंगे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फारिस भाई, क्वेश्चन था ये, अगर हम लेट्स सपोज इस्लामाबाद में ही बना रहे हैं, हमने इस्लामाबाद हम्म के सारे सेक्टर्स को कवर कर लिया, हम्म अब उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कि अब हम रावलपिंडी को भी ले आए, वाह कैंट को भी ले आए, तो फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, उसके लिए फिर मजीद कौन से लोकेशन पेजेस बनाने पड़ेंगे, और ऑलरेडी जो इस्लामाबाद के इंडिविजुअल सेक्टर्स वाले बनेंगे क्या वो भी रहेंगे ही? हाँ, वो भी रहेंगे। तो उसमें फिर और आप ऐसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो आपके नेबरहुड्स वाले हैं वो उसका पेरेंट पेज नेबरहुड वाला होगा /F6। ठीक है, ये ऐसे कर लो, होम पेज .com/neighborhoods/F6। ठीक है, और जो नियर बाय के लिए होगा वो आपका ऐसे हो जाएगा /nearby/अब रावलपिंडी हो जाएगा। तो ये जो हायरार्की है ये आपको एक्सप्लेन कर रही है कि ये रावलपिंडी आपका नियर बाय है और ये F6 आपका नेबरहुड है। ये नेबरहुड के अंदर इस्लामाबाद
आएगा इस केस के अंदर? नहीं नहीं, F6 आएगा। होम पेज पे तो आप नहीं, ऑलरेडी, होम पेज के बाद जहाँ पे आपने नेबरहुड लिखा हुआ है, यहाँ हाँ पे एज इट इज नेबरहुड ही आ जाएगा, या यहाँ पे इस्लामाबाद लिखा हुआ आएगा अगर इस्लामाबाद की है तो? इस्लामाबाद भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। सही। नेबरहुड से आप, क्योंकि आपने जब होम पेज पे ही इस्लामाबाद टारगेट किया हुआ है, तो उसके बाद स्लैश में जब नेबरहुड आ गया तो इसका मतलब है कि ये नेबरहुड इसका नेबरहुड है, इस होम पेज का नेबरहुड है। सही, राइट। और अगर आपने डोमेन में ही ये EMD है तो फिर आप ये रावलपिंडी वाले काम नहीं कर सकते। सही। रिकमेंडेड नहीं है कि करें, टेस्टिंग में बिल्कुल कर सकते हैं, करने में मसला नहीं। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। दोनों कर लें, एरिया सर्व्ड कर लें, ये भी सही है। नेबरहुड जरा ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसके आगे जो आने वाला है वो क्या होगा। जैसे अगर मैं यूं लगाऊं, homepage.com स्लैश सर्विसेज स्लैश, अब इस सर्विसेज से ही पता चल रहा है कि इसके बाद जो आएगी वो लोकेशन नहीं होगी, वो सर्विस ही होगी, या अबाउट अस नहीं होगा। इसके बाद कोई ना कोई सर्विस ही आनी है। तो नेबरहुड से भी ये, या इस वर्ड से ही क्लियर हो जाता है गूगल को भी और यूजर को भी कि इसके बाद जो आने वाली है चीज वो कोई नेबरहुड होगी। जस्ट नेबरहुड पे काम कर रहे हो, क्या मतलब जस्ट नेबरहुड? सिर्फ F6 पे काम कर रहे हो तो फिर आपका F6 वाला ही होम पेज होगा। और आपके मेन क्या सवाल थे? एक तो ये नेबरहुड वाला था, ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको टारगेट कैसे करना है। इसके कीवर्ड्स भी आपने कोई इतने खास उस तरह से नहीं निकालने, ठीक है? वो कीवर्ड भी आपके लोकेशन फोकस्ड ही होंगे। अच्छा, लोकेशन फोकस और सर्विस फोकस की एक और चीज भी है कि URL में जब आप लोकेशन फोकस करोगे तो लोकेशन पहले लिखोगे, URL में लोकेशन पहले आएगी। जैसे ये अब यहाँ पे आएगा F6 अप्लायंस रिपेयर, ठीक है? और जब आप सर्विस पहले कर रहे होगे, फोकस कर रहे होगे, तो आपकी सर्विस पहले आएगी। जिस तरह से हमारा होम पेज होता है, होम पेज में हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं कि सर्विस अप्लायंस रिपेयर इस्लामाबाद, यूं करेंगे तो ये सर्विस पहले आ रही है, लोकेशन बाद में आ रही है। तो ये पेज भी ज्यादा लोकेशन पे टारगेट होगा, प्लस सॉरी सर्विस पे टारगेट होगा प्लस लोकेशन पे। तो जब हम ये चीज पहले लिख रहे हैं, F6 को पहले लिख रहे हैं, तो ये भी एक सिग्नल होता है कि हमारा एम्फसाइज किस पे है, लोकेशन पे। सर मैंने ना चैट में क्लीनिंग सर्विसेज से रिलेटेड, माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड कुछ सर्विसेज शेयर की हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा कि ये बेस्ट फिट रहेंगी सब सर्विसेज के लिए, क्लीनिंग कारपेट क्लीनिंग के लिए। ये तो यार आपको उधर से ही पता चलेगा सर, से कंपेटिटर से ही पता चलेगा। मैं इस तरह देख के तो नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। सर इसमें एरिया रग क्लीनिंग की भी आ रही है ना, तो ये और भी हैं कुछ इस तरह की, मैंने कहा मे भी आपकी नज़र से इस तरह की कुछ सर्विसेज गुजरी हो तो आपको एक्सपीरियंस के। तो इसी को खोल लेते हैं। ये लोकेशंस, अच्छा ये देखो, ये इसका मेन लोकेशन का पेज है, ठीक है? अब इसने क्या किया है, वी सर्व साउथ ईस्टर्न फ्लोरिडा, और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाली है और बाकी सारा ये इसने लिस्ट डाल दी है जो पूरी जिसको ये कवर कर रहा है, ठीक है? अब हम इसके जाते हैं इंडिविजुअल पेज, अगर इसने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, कोई लिंक नहीं लगा हुआ, हम सर्विसेज पे आते हैं तो ये देखो, कारपेट क्लीनिंग, टाइल एंड ग्रोड, फर्नीचर, एरिया रग, वाटर डैमेज, एयर डक्ट,
कमर्शियल और ग्रीन कारपेट। यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि ये कौन सी सर्विस इसके अंडर आएगी, कौन सी नहीं आएगी। कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा भी लिखी होती हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा था 3 से 4 कंपेटर्स को या 5-6 कंपेटर्स को देखें, उन्होंने कौन कौन सी सर्विसेज लिखी हुई हैं। बिल्कुल ही किसी ने आउट ऑफ द वो लिखी हुई है जो आपकी मेन कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रही, तो वो बेशक ना लिखें आप। फिर जी भी बेसिकली जो कंफ्यूजन है सर तो अभी आपने ओपन किए हैं ये बेसिकली कह लेंगे क्लीनिंग सर्विसेज में ये आ रही हैं। क्योंकि ये मैंने लीड स्मार्ट से चेक की थी तो ये जुपिटर सर्विसेज ये भी उसमें जुपिटर क्लीनिंग टाइप ना इस तरह वो सर्विसेज दे रहे हैं माइक्रो। जुपिटर कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, एरिया रग क्लीनिंग, टाइल एंड ग्रोट। कारपेट क्लीनिंग इनकी मेन नीश है, लेकिन इन्होंने कारपेट क्लीनिंग का अलग पेज ही बनाया है। अच्छा, इसकी साइंस भी समझो। ये जो 2 पेजेस बनाते हैं हम कई बार, एक होम पेज होता है, एक होता है सर्विस पेज। समझो दोनों सेम है, होम पेज भी कारपेट क्लीनिंग का है, सर्विस पेज भी कारपेट क्लीनिंग का है। अब आप कहेंगे ये तो दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? होम पेज पे आप कारपेट क्लीनिंग को एज अ कंपनी या ब्रांड करोगे, ठीक है, कारपेट क्लीनिंग कंपनी, कारपेट क्लीनर्स, ठीक है। मेन फोकस आपका होम पेज पे क्या होगा? एज अ ब्रांड या एज अ कंपनी इसको टारगेट करना, ठीक है। और जब आप सर्विस पेज कर रहे होगे तो उसमें आप ये कारपेट क्लीनिंग के मसले मसाइल, क्यों कारपेट क्लीनिंग जरूरी है, कब कारपेट क्लीनिंग करवानी चाहिए, अच्छा प्रोसेस क्या होता है कारपेट क्लीनिंग करने का, और इस कारपेट क्लीनिंग के अंदर या कब या क्या साइंस हैं कि आपको कारपेट क्लीनिंग करवानी चाहिए, ये सारी जब चीजें आएंगी ये आपकी सर्विस पेज में आएंगी, ठीक है। इसमें आपको ये सर्विसेज के साथ एक तो मेन आगा होगा ये आपका कीवर्ड, ठीक है। और इसकी जो इंटेंट होगी वो इस कारपेट क्लीनिंग सर्विस से रिलेटेड चीजों की होगी। और ये जो होम पेज है वो होम पेज एज अ ब्रांड कारपेट क्लीनर कंपनी का इंटेंट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बंदा सर्च करता है कि कारपेट क्लीनिंग कंपनी नियर मी या जुपिटर, तो मेरा होम पेज टारगेट होगा इसके अगेंस्ट। और अगर कोई बंदा सर्च करता है पेट स्टेन कारपेट क्लीनर, ठीक है, अब आपका ये सर्विस पेज टारगेट हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ये सेपरेट नहीं बनाया, हो सकता है ये सेपरेट सर्विस हो, लेकिन अगर कारपेट क्लीनिंग की सर्विस से रिलेटेड कोई चीज होगी जो सर्विस के अंदर फॉल कर रही होती है, ठीक है, तो आपका ये सर्विस पेज टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एज अ ब्रांड या एज अ कंपनी कोई बंदा सर्च करेगा तो उसकी इंटेंट आपकी ये होम पेज की होगी। तो हम इससे बचते हैं, हम ये चीज बनाते ही नहीं है, हम इसको भी कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ही कवर कर लें, ठीक है। तो मेन चीज आपकी ये आपका आएगा ही नहीं, बहुत कम चांसेस है। हम करते ही ये हैं कि ऐसे इसको बनाते हैं कारपेट क्लीनिंग और जुपिटर, तो इस पे कारपेट क्लीनिंग सर्विस इन जुपिटर भी टारगेट हुआ होता है, ठीक है। इन दोनों को, दोनों इंटेंट को हम एक ही पेज पे, होम पेज पे टारगेट कर रहे होते हैं अपनी माइक्रो के लिए, ठीक है। सर अगर EMD islamabad मिले तो कर सकते हैं, फिर वो भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी लोकेशन बाद में ही आनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि बाद में आए, क्योंकि यूजर जब सर्च कर रहा होता है ना वो लोकेशन बाद में लिखता है, वो सर्विस पहले लिखता है 90%। तो EMD हम ले इसीलिए रहे होते हैं कि उसके कीवर्ड से हम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएं, जो उसने लिखना है हमारी डोमेन नेम ही वो।
.org भी ले सकते हैं, .net भी ले सकते हैं। तो ये पेरेंट लोकेशन पेज थिन कंटेंट नहीं होगा जो आपने अभी शेयर किया। या ये जब ब्रांड बने होते हैं ना इनके, फिर थिन पेजेस नहीं इतना मसला कर रहे होते। इसके भी वर्ड्स कितने हैं, ये देखो 342 कैरेक्टर्स का इसने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। टाइटल देखो सिर्फ लोकेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। 334 वर्ड्स टोटल कंटेंट है। हम इसको थोड़ा मजीद कर लेंगे, 400-500 बना लेंगे तो थिन में नहीं जाएगा ये। डिफरेंट सिटीज में सेपरेट वेबसाइट्स बनाना रिकमेंड है या एक ब्रांड साइट से बाकी सिटीज टारगेट करना? दोनों रिकमेंडेड है। बस फर्क ये है कि आपकी जो डोमेन ज्यादा होती हैं तो खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन आप जब सिंगल डोमेन के साथ जाते हो तो आपकी कवरेज बढ़ जाती है, मल्टीपल सर्विस पेजेस बनते हैं। जब आप एक ही ब्रांड साइट बनाओगे तो उसके सर्विस पेजेस नहीं बनेंगे। ईएमडी के केस में हम कंपनी का जो नाम रखते हैं वो हम किस तरह का नाम रखेंगे और इससे कोई फर्क पड़ता है? मिसाल के तौर पे कारपेट क्लीनिंग एनवाईसी है तो हमारी कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए? कंपनी का नाम आप साथ में प्रोज लगा दो, कारपेट क्लीनिंग एनवाईसी प्रोज या एनवाईसी कारपेट क्लीनर्स यूं लगा लो। बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट कंपनी ना करो। मतलब कंपनी के नाम के अंदर ये मैटर नहीं करता कि हमारी सर्विस पहले आ रही है या सिटी का नाम पहले आ रहा है? हाँ, वो तो जस्ट एक नेम है, बिजनेस का नाम है। वो हमें काम आएगा ऑफ पेज में और नैप कंसिस्टेंसी में, क्योंकि आप ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट बनाते हैं शुरू में, डायरेक्ट मेन कीवर्ड से नहीं बनाते। तो हम हमारा जब ब्रांडेड नेम होगा वो एनवाईसी कारपेट क्लीनिंग प्रोज होगा, उस पे बना लेंगे तो स्पैमिंग नहीं होगी वो। लॉन्ग टेल से इज्तनाब करें आप उसपे। ईएमडी में लॉन्ग टेल कोशिश करें ना हो, लेकिन फिर भी चल जाती है यार। टेस्ट तो करो ना, पहली पहली साइट है, कोई कुछ नहीं होता। सर ईएमडी ना मिले तो क्या वेरिएशंस हो सकती हैं? हाँ, ईएमडी जब नहीं मिलेगी तो फिर पीएमडी की तरफ जाएंगे या वेरिएशन यूज कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सवाल या कीवर्ड से रिलेटेड, उसमें कोई मसला परेशानी? कोई नहीं है। सर मैंने जो लॉन्ग टेल से रिलेटेड पूछा वो इसलिए फॉर एग्जांपल कि अगर कॉर्पोरेट क्लीनिंग अगर किसी सिटी के अंदर है, यानी कि सिटी में स्पेलिंग तो मोस्टली कह लेंगे 5 लेटर से बड़े ही होते हैं, तो कॉर्पोरेट क्लीनिंग के भी कैरेक्टर्स बन जाते हैं, फिर आगे सिटी के भी। तो मैं नॉर्मल इन है कैरेक्टर लिमिट की बात ये नॉर्मल तो है। नॉर्मल है, इसमें मसला ही अच्छा। नहीं। सिंगल सिटी में एरियाज, हाँ जी बनाएंगे ना। ये हम कंटेंट कवरेज के लिए बना रहे हैं, कीवर्ड्स के लिए नहीं बना रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे कि नेबरहुड्स वाले जो पेजेस हैं उसके मैं अभी कीवर्ड्स देख रहा, जैसे आपने अभी बताया रेफ्रिजरेटर रिपेयर इन F6, तो इसके ऊपर कुछ सर्च वॉल्यूम वगैरह तो है नहीं, तो इसको जो हम टारगेट वगैरह करेंगे वो मतलब कि टॉपिक को कवर करने के लिए सिर्फ हम टारगेट करेंगे, मतलब कि इनके वॉल्यूम्स वगैरह तो है नहीं इतना। हाँ ऐसी बात है, मतलब इनसे हमें सर्च नहीं चाहिए ना। सर्च आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई मसला नहीं। बस ऐसी है कि अगर कोई सिटी में F6 में बैठा हुआ है, अगर उसको F6 के लिए नीड है तो उसने सर्च करा तो फिर वो हमारा पेज ऊपर आ जाए, तो हाँ बस वहां चांस से है। हमें हाँ हाँ। बेनिफिट हो जाएगा यस, सर। वो बेनिफिट भी है और आपका लोकल रेलेवेंस का बेनिफिट है, आपका कंटेंट कवरेज का बेनिफिट है कि आप एक सिटी के अंदर जितने एरियाज मेंशन करोगे वो आपको उतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देगा उस लोकेशन के अगेंस्ट।
लोकल में ना देखो टोटल चलती है लोकेशन, और यूजर जब सर्च कर रहा होता है तो गूगल को पता होता है ये कहाँ से सर्च कर रहा है। तो इसमें आपने लोकल एसईओ में एक चीज ये भी देखी होगी, प्रॉक्सिमिटी, कि आपका एरिया कितना है, कि आप कितने एरिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपने जो ये जो लोकेशन पेजेस बनाए होते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं कि गूगल को बताते हैं कि हम इस मेन एरिया की इस फलानी फलानी लोकेशन को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमने ऐसे ही नहीं लिख लिया इन इस्लामाबाद। तो वहां से आपकी लोकल रेलेवेंस में का बेनिफिट होता है, और आपको लोकल जो सर्चेज होती हैं उसमें प्लस पॉइंट मिलता है या ह्यूज रैंकिंग मिलती है। तो ये सारे लोकल सिग्नल्स हैं बस एक तरह से। जी सर, जैसे कि गूगल सजेशन भी दे रहा होता है कि अगर हम कैसी लिखते हैं तो राइट साइड पे क्वेरीज वगैरह भी शो करवा रहा होता है, तो वहां से भी हमें सजेशन मिल सकती है। अगर कोई कीवर्ड्स हमें सर्च करने में मुश्किल है या चैट जीपीटी वगैरह से या क्लूड वगैरह से निकाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको सर्प में नहीं मिल रहा कि मेरे नेबरहुड के कौन से पेजेस बनेंगे, तो जीपीटी से पूछ लो। सर एक सर्विस, मुझे एक और चीज पूछनी थी। जैसे कि एक हम काम कर रहे हैं जो सर्विस वाले, मतलब एक सर्विस होती है जो डिजिटल सर्विस होती है, जैसे कि आपने सुना होगा ई बुक वगैरह की। तो हम्म उसके अंदर भी हमें यही चीज करनी चाहिए, जैसे गोस्ट राइटिंग की सर्विस होती है। क्योंकि मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो वहाँ पे सारे पीपीसी चला रहे होते हैं, तो उनको इस चीज का इल्म वगैरह है नहीं, तो उनके ऑनर्स वगैरह, तो ये चीज हम वहाँ पे कर सकते हैं कि गोस्ट राइटिंग से रिलेटेड, जैसे कनाडा के अंदर वहाँ पे कोई हम ऐसी सिटी निकालें जहाँ हमें डिजिटल मतलब कि पीपी अपना ई बुक सेल करने में आसानी हो। हाँ कर सकते हैं। देखो ये चीज होती है, आप चेक करो, आप किसी भी लोकेशन के साथ ये मेन घोस्ट राइटर लिखो और सर्च करो, सर्प में देखो क्या आ रहा है। सर्प में अगर टाइटल्स आ रहे हैं और उसमें भी लोकेशन मेंशन है, इसका मतलब कि लोग इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। फिर आप उनके ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक में देखो कि उन लोगों को इसी कीवर्ड से ट्रैफिक भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये चीज इस तरह से चल सकती है। तो इसका तो बड़ा आसान सा तरीका है, आपने जो चीज देखना है कि ये चलती है या नहीं, उसको सर्च करके देख लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कंटेंट प्लानिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हम्म सर अगर हम एक सिटीज के अंदर नेबरहुड के मुख्तलिफ पेजेस बनाते हैं, यानी कि अगर हमें 25 नेबरहुड मिलते हैं तो हम 25 पेजेस बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम प्रोग्रामेटिक एसईओ के थ्रू हम अगर पेजेस वहाँ पे ऐड करते हैं, लेकिन उनके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वहाँ पे ऐड करने वाले, वो तो जाहिर सी बात है सेम ही कंटेंट बनेगा। वहाँ पे सिर्फ हमने सिटीज और वो क्या कहते हैं नेबरहुड के जो एरियाज हैं उनके नाम वगैरह वहाँ पे चेंज करने हैं। तो जो हमारे कीवर्ड्स बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं तो उनका क्या बनेगा? वहाँ पे कोई रैंकिंग इशू बनेगा उसकी, या फिर उसको बाद में हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं? ये देखो, क्योंकि आप वो पहले बहुत तो ज्यादा ये पेजेस काम करो बनेंगे। ना, जैसे ये बंदा है इसको देखो, अभी इसने कितना कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले ये काम करो कि एक लोकेशंस का पेज बनाओ। बाकी लोग माइक ऑफ कर दें। आप इस तरह लेट से आपकी ये 25-50 इस तरह की सर लोकेशंस निकल स्क्रीन आएंगी। नजर नहीं आ रही। ये जैसे इसने ये काम किया हुआ था, इसने एक पेज बनाया लोकेशंस का, उसके अंदर ये इतनी सारी लिस्ट करनी है। अब आपने भी लेट से ये 25 यहाँ तक लिस्ट करनी है, इधर तक। अब ये बना ली, ठीक है। अब आप एक एक करके 2-2 हफ्ते में ये 3 पेज बनाओ, इसको यहाँ पे लिंक दे दो, इधर अटैच कर दो। नेक्स्ट फिर ये 3 पेज बनाओ, कर दो, फिर ये 3 बनाओ। लाजमी नहीं हमने लाइव करने से पहले ये सारे बने हो। अभी अगर आपने लाइव करनी है, बाकी चीजें रेडी करो, एक लोकेशन का पेज बनाओ और इस तरह से ये बना लो। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप लोग कम लोकेशन वाले, कम पॉपुलेशन वाले सिटीज टारगेट करें। आप लोगों ने आधों से ज्यादा की तो मिलियंस वाले पॉपुलेशन रखी हुई थी, और वो भी टोटल जी दो ऐसे ही। दो निशेस सबमिट कराई हैं। एक का 2.5 मिलियन पॉपुलेशन है, एक की 2 मिलियन है।
तो मैंने तो आपको सबसे पहले ये चीज कही थी कि आपने पॉपुलेशन सबसे पहले देखनी है कि आपकी 2 लाख 1.5 लाख इसके अराउंड होनी चाहिए। जितनी कम वाला को सर्च करेगा, और आपने ये भी खुद देखा होगा, आप खुद ये चीज चेक करोगे कि आपकी जितनी कम पॉपुलेशन वाले में आपको जो नीश मिल रही होती है उसका ऑलरेडी कंपटीशन कम होता है। आपको लो जी जी डीएस पहले ही मिल जाती है, उसके बाद डीआर भी उनका लो होता है और उसको ट्रैफिक भी आ रही होती है। और जैसे ही आप जाते हो बड़ी सिटीज में जिसकी पॉपुलेशन 5 6 8 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन है, तो उसमें आपको बड़ी बड़ी ब्रांड साइट्स मिलेंगी, 25 30 डीए वाली मिलेंगी। बहुत कम ऐसा चांस है, होते उधर भी हैं लेकिन बड़ा कम चांस है कि आपको कोई 5 6 डीए वाली या 1 2 डीए वाली साइट मिले। ठीक होगी। थैंक यू सर। सर जैसे कि डीए डीआर ये चीज तो अगर ट्रैफिक आने लगती है तो उसके बाद वो लोग बूस्ट भी करवा लेते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा ये रियल डीए डीआर है? क्योंकि अगर किसी का डीए 10 भी आ रहा है 15 भी आ रहा है, क्या पता उसने बूस्ट करवाया वो। हाँ, तो वो हम बैकलिंक से कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लेते हैं ना। बूस्ट यार कितने 100 में से कोई 1 2 होंगे ना, हाँ वो सारे पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी होगा, तो नहीं है ना। वो पाकिस्तानी ही होगा जो इसने करवाया हुआ होगा, क्योंकि ये चीज हाँ, पाकिस्तानी कर रहे होते हैं कि जैसी ट्रैफिक आती है वो अपना थोड़ा डीए डीआर मतलब कि 25 30 15 20 इतना करवा लेते हैं। ये ज्यादातर वो करवाते हैं जिन्होंने या तो गेस्ट पोस्ट देनी होती हैं या नीश एडिट्स देनी होती हैं। हाँ इसके ऊपर सर, रैंकिंग इसके में तो ऊपर जैसे आपको नहीं फायदा होने वाला। सर इसके ऊपर अगर हम ब्लॉग्स वगैरह टारगेट करें, मतलब कि हाँ, ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल इंटेंट के, जिसमें जैसे कि हमारे कुछ टारगेट इस टाइप के करें कि नियर मी वाले की मतलब के लोग सर्च करें तो उस पे ही बेनिफिट्स आ सकते हैं, वहां पे भी हम कोई बंदा सर्च करके हमारे ब्लॉग्स पे तो आ सकता जी है। जी, ब्लॉग्स बनाने हैं आपने, लोकेशन टारगेटेड ब्लॉग्स होंगे आपके। जैसे आपकी नीश है कारपेट क्लीनिंग की, तो आप ब्लॉग बना सकते हो कि ये जुपिटर में किस वजह से कारपेट क्लीनिंग ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसकी कोई भी रीजन हो सकती है, वो बंदा रीजन उसमें लिख सकता है, वाई होम ओनर्स इन जुपिटर नीडेड द कारपेट क्लीनिंग द मोस्ट। इस तरह से कई सारे ब्लॉग पोस्ट हैं, आपकी लोकेशन के साथ टारगेट होंगे वो भी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि प्रॉक्सिमिटी के बारे में आपने जो बात की, अगर हम फॉर एग्जांपल सिंगल सिटी लेते हैं तो हम उसमें रेडियस वाइज जो एरियाज हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सेंटर सिटी से इतने किलोमीटर या इतने मीटर के अंदर हम जो एरियाज आ रहे हैं उनको पहले पिक कर लें। नेबरहुड के लिए जी जी सर, नेबरहुड के लिए उस सिटी के अंदर जो एरियाज हैं। उसमें आप देखो, एरिया इस तरह से बेशक ना देखो, मेन आप जीपीटी से पूछ लो कि एक इस सिटी के अंदर मेन मेन इलाके कौन से हैं। जैसे देखो, हर सिटी का कोई ना कोई मेन इलाके तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो वो जीपीटी भी आपको खुद बता देगा कि इसके अंदर मेन मेन इलाके ये हैं, बस हम उसका पेज बना लेंगे। हमें टोटल लोकल रेलेवेंस चाहिए बस, कि हम अपने आप को ये प्रूव कर सकें कि हम इस शहर के बेताज बादशाह हैं, इस शहर का कोना कोना हमें पता है, हम इस शहर के हर चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप अपने लोकेशन पेजेस में मेंशन भी कर सकते हो कि ये जो नेबरहुड है इसकी क्या खसूसियात है, इस पे मौसम किस तरह का होता है, और उसको फिर रिलेट भी करना है अपनी नीश के साथ। जैसे अगर किसी की नीश मोल्ड रिमूवल है, तो वो उसको रिलेट कर सकता है कि क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में नमी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से एक फलानी नहर गुजरती है, उस नहर का नाम ये है। तो वो सारी ये सारी लोकल रेलेवेंस इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से इस इलाके में मोल्ड ज्यादा बनती है घरों में, और इसलिए फिर आपको ये मोल्ड रिमूव करवानी पड़ती है, और ये मोल्ड रिमूवल इन दिस सिटी के लिए हम हाजिर हैं। तो ये क्या हुआ, ये पूरी आपकी नीश के साथ रेलेवेंसी की और लोकेशन की टारगेटिंग हो गई है, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं पेस्ट कंट्रोल की किसी की नीश है, तो हमें कह सकते हैं क्योंकि इस इलाके के साथ इस इलाके में बारिशें बहुत होती हैं, तो बारिशों की वजह से ये फलाने फलाने जो पेस्ट्स हैं वो घरों में आ जाते हैं, और इस इलाके में इसलिए फिर जो है वो पेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। या हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके में ये वाला जंगल है, या ये वाला पार्क है, या ये वाला कोई भी आपने रिलेट करवा दिया,
उस सर्विस को उस एरिया के साथ, या मौसम को उस एरिया के साथ, या लोगों को उस एरिया के साथ। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि लोकल सिग्नल्स जा रहे हैं बस, और आपकी जो कंटेंट कवरेज है वो बढ़ती जा रही है। ये काम आप करें, आप देखिए इंशाल्लाह रैंकिंग क्यों नहीं आती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पारस भाई, एक क्वेश्चन ये था कि प्रॉक्सिमिटी को जहाँ पे मैं पढ़ रहा था लाइक इधर उधर से, तो उसमें ये था कि आपकी मतलब जो बिजनेस है वो जितना करीब है उस लोकेशन के, तो वो फिर गूगल आपको शो कराता है ऊपर। तो हम्म। ये वाली चीज उसके साथ थोड़ी मतलब मैच करती है, या प्रॉक्सिमिटी इज लाइक आप लोकली कितनी कवरेज कर रहे हो, ये हाँ, क्यों नहीं करती? देखो ना, जब आपने पेजेस बनाए हुए हैं नेबरहुड्स के, तो वो जो यूजर सर्च कर रहा है वो भी किसी न किसी नेबरहुड से ही कर रहा होगा। मतलब एक बंदा अगर इन इस्लामाबाद के साथ सर्च कर रहा है तो वो इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में ही होगा ना। उसका भी अगर आपका पेज बना हुआ है तो वो आपका प्रॉक्सिमिटी वाला इंटेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब प्रॉक्सिमिटीज के आप उस एरिया को कितना जानते हो या कितना उस पर कवरेज है। हाँ, या मतलब आपकी टोटल आपका एरिया क्या है, मतलब जिस एरिया के अंदर आप सर्विस देते हो। तो एक चीज तो आपने वैसे होम पेज में बता दी कि हम इस्लामाबाद में सर्विस देते हैं। अब एक चीज तो ये वाजह होगी इस्लामाबाद में देते हैं, जब आपने लोकेशन मेंशन कर दी कि भाई इस्लामाबाद, रवात भी इस्लामाबाद ही है, ठीक है, और उधर से दूसरी तरफ जाओ तो वो मुनाल वाली साइड भी इस्लामाबाद ही है, और इस तरफ आओ तो आपका 26 नंबर तक इस्लामाबाद ही है। तो ये चीजें जब आप मेंशन करते हैं तो आपकी प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज हो रही है या डिफाइन हो रही है कि उस कोने में आपका 26 नंबर तक जाते हो, ईस्ट वाली साइड जाओ तो आप रवात वाली तक जाते हो, वेस्ट वाली साइड जाओ तो आप मुनाल तक जाते हो। तो ये चीजें आपको आपके ब्रांड को मजीद क्लियर कर रही है गूगल की नजर में आपकी, कि एरिया सर्विस एरिया क्या है, किधर तक आप सर्विस देते हैं। ठीक है, बेहतरीन। और मेरे ख्याल में यही सारा लोकल एसईओ का कॉन्सेप्ट आ जाता सारा है यही कि है, सारा यही है, सारा यही है। ठीक है, बेहतरीन। तीन चीजें हैं इसके अंदर, प्रॉक्सिमिटी, रेलिवेंसी, और जो तीसरी क्या है, ब्रांडिंग है या डोमिनेंस। क्या, डोमिनेंस। ठीक है, तो मेन आपकी जो घूम फिर के बात किस पे आएगी कि आप उस इलाके में आपका नाम कितना है। नाम से मुराद है आपकी ब्रांडिंग। फिर आप उस इलाके को कितना या क्या एरिया आप कवर कर रहे हो, ठीक है, या किस किस कोने तक कवर कर रहे हो एक इलाका, ठीक है, उसमें आपकी प्रॉक्सिमिटी आ जाएगी। और तीसरी चीज, आप रेलेवेंट कितने हो, कि आप उस इलाके में जो आपकी सर्विस है या उस ये यूजर जो सर्च कर रहे हो उसके साथ आप रिलेट कितना कर पा रहे हो। बस ये तीन चीजें आप फुलफिल करो तो आपकी लोकल एसईओ है ये। ठीक प्रोमिनेंसी, हो प्रॉक्सिमिटी, रेलेवेंसी। हाँ, बेस्ट होगा। प्रोमिनेंसी यही है कि आप कितना प्रोमिनेंट हो। प्रोमिनेंट का मतलब है आपकी ब्रांडिंग कितनी अच्छी है। और यही चीज जब हम ऑफ पेज पे करते हैं वो हम मेन चीज कर रहे होते हैं कि हम अपने एज अ ब्रांड को ऑफ पेज की जरिए करा रहे होते हैं कि आप मजीद जितने आपके ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट होंगे, जितने आपके ब्रांडेड बैक लिंक्स होंगे, उतनी आपकी ये जो प्रोमिनेंसी वाली चीज है ये हाईलाइट होगी। प्रॉक्सिमिटी आपकी ये लोकेशन पेजेस और लोकेशन एरियाज के मेंशन पे होगी, और रेलिवेंसी आपकी जितना आप इन डेप्थ नीश को कवर करोगे होम पेज पे या उसके पेजेस बनाओगे, वो चीज आपकी रेलिवेंसी करेगी। ये सब मिलके आपकी लोकल एसईओ है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर जो प्रोमिनेंस है ये जस्ट बैकलिंक से ही हम कर सकते हैं, या इसको हम ऑन पेज एसईओ के थ्रू या सोशल शेयरिंग वगैरह इससे भी कर सकते हैं? सोशल शेयरिंग आपकी फिर बैकलिंक्स आ गई, और जो आपका मेन ब्रांड नेम है वो आपकी प्रोमिनेंसी की ही उसमें आएगा। मेन चीज आपकी बैकलिंक से ही आएगी। तो देखो, ओके फिर सर, घूम इसमें फिर हम के बाद, हाँ, साइटेशंस बनाएंगे या क्या करेंगे? यस यस, साइटेशंस बनाएंगे, सोशल अकाउंट्स बनाएंगे, और प्रोफाइल लिंक्स बनाएंगे। बाकी इसके वही आपके जो फाउंडेशनल लिंक्स वेब 2.0 और फोरम्स, और ये इधर तक इधर फ्री वालों से ही आपका मेजॉरिटी काम हो जाता है। बहुत कोई आपकी हाई competitive नीश आ गई उसमें फिर आपको कोई नीश एडिट्स या गेस्ट पोस्ट लेनी पड़ती हैं, वरना आपके ये छोटे मोटे बैक लिंक से ही, साइटेशन से ही, आप साइटेशंस की बहुत वर्थ है, इससे ही आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ये हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी जा रहे हैं, वापस आते हैं हम अपने कंटेंट स्ट्रक्चर पे, और इससे रिलेटेड सवाल करो।
एक क्वेश्चन ये था कि कंटेंट स्ट्रक्चर में आजकल वैसी वो जो आप कह रहे हैं डिस्कस कभी कर दूंगा एआई ओवरव्यू, अगर उसको थोड़ा सा आप कर दें डिस्कस। एआई ओवरव्यू यार अभी तक हमारी उसमें तो नहीं आ रहा। आप लोकल जब भी सर्च करोगे तो लोकल पैक ही आएगा और उसके बाद जनरल रिजल्ट्स आते हैं। और ये एआई ओवरव्यू आपकी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम तब आएगा जब आपकी कोई इंफॉर्मेशनल क्यूरी होगी। जब भी आपको कोई बिजनेस सर्च करोगे आपका नहीं आएगा एआई ओवरव्यू, बहुत कम चांसेस है। और उसमें भी देखो एआई ने भी कहाँ से उठानी है चीज। जैसे गूगल एक क्यूरी को इंटरप्रिटेट क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड जो भी वर्ड है ठीक है, उसको कैसे करता है वो कि, कि उसको रिलेट करेगा कंटेंट के साथ कि यूजर सर्च क्या कर रहा है, उसकी इंटेंट क्या है, और वेबसाइट पे जो कंटेंट पड़ा है उसकी इंटेंट क्या है, या वो कंटेंट कितना रिलेट कर रहा है यूजर की क्यूरी के साथ। इसी तरह एआई ने भी उस चीज को उठाना तो कहीं ना कहीं से है ना। बिजनेस को कहाँ से उठाएगा वो रिलेट कैसे करेगा? वो या तो साइटेशन से उठाएगा, या अपनी जीएमपी की लिस्टिंग से उठाएगा, या वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं वहां से उठाएगा, या फिर उसके बैक लिंक से उठाएगा। तो उसने उठाना तो फिर भी इन्हीं ही चीजों से है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो बेसिक एसईओ है वो ही सारी एसईओ है आपकी। एआई की एसईओ भी वही एसईओ है, जीईओ फलाना टिमकाना भी ये वही एसईओ है। साइटेशंस बनाओ, कुछ एआई टूल्स हैं जो आपके येल्प वगैरह की लिस्टिंग से उठा के रिजल्ट शो करते हैं। चैट जीपीटी इसी तरह हो सकता है आपके फोरम्स में से या कोरा रेडिट्स में से उठा के शो कर दे। कोई और तीसरा वाला हो सकता है सोशल लिंक्स में से उठा के शेयर कर दे। चौथा हो सकता है वो आपका जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है उसमें से पिक करके शो कर दे। तो उठाना सब ने इधर से ही है, खुद से कोई बंदा नहीं बता सकता, या एआई आपको खुद से नहीं कहेगा कि मैं कह रहा हूं कि ये वाले बंदे या ये बिजनेस प्रोवाइड कर रहे होंगे। जैसे इंफॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी खुद से भी बता देता है। आप कोई चीज सर्च करो आपको वो खुद से बताएगा, हवाला वो फिर भी कुछ ना कुछ दे देगा कि ये चीज मैंने फलानी वेबसाइट से उठाई है, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद भी बता देगा। बिजनेस में वो आपको खुद नहीं बताएगा, कहीं ना कहीं से वो लिंक लाजमी करेगा। तो आपकी साइटेशन अच्छी बनी होंगी तो आपके जो एआई टूल साइटेशन से उठा रहे हैं आप वहां रैंक कर जाओगे। क्लियर है इधर तक? जी क्लियर है, क्लियर है। सर प्रॉम्प्ट आपने शेयर नहीं करी थी कंटेंट वाली। यार प्रॉम्प्ट अब लिखनी पड़ेगी। चलो मैं कर देता हूँ, आज कर दूंगा पक्का। बैठ के सोचता हूँ, कोई 3-4 रिजल्ट्स आएंगे, 5-6, उसको ऑप्टिमाइज करते करते कुछ बनेगा तो फिर वो मैं भेज दूंगा। ठीक है। सर उसी प्रॉम्प्ट को हम ब्लॉक राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ जो सर्विस पेज, होम पेज या नेबरहुड पेज, लोकेशन पेज इसके लिए यूज करना है? यार उससे सिर्फ आप आइडिया लो। कंटेंट और प्रॉम्प्ट आप खुद से दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और आप एक ही प्रॉम्प्ट को रगड़ने लग जाओगे तो ये जीपीटी पागल हो जाता है। आप थोड़ी सी लंबी चैट करो या आपको ऐसे ऐसे बेतुके रिजल्ट्स देगा आपको कि यार ये क्या पागल हो गए। ये पिछली बातें भूलने भी लग जाता है। तो आप मेन काम लो इससे, उसके बाद नई प्रॉम्प्ट दो इसको, नई चैट शुरू करो, नए नए सिरे से इसको बताओ कि मेरा ये बिजनेस है, मैं ये काम करता हूँ, अब मुझे लोकेशन पेज के लिए कंटेंट चाहिए या मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। वो सारा काम करा, जब ब्लॉग्स की बारी आए तो फिर नए सिरे से शुरू करो। तो ये बीच में पागल भी हो जाता है। 1 मिनट देना जरा मुझे।
हाँ जी, कुछ क्लियर हुई हैं चीजें? बाकी जो आप कीवर्ड्स वाला कह रहे हो ये होम पेज के लिए आप मेन नीश प्लस सिटी इसके कीवर्ड्स निकालोगे, इसमें मसला नहीं आएगा। सर्विस के लिए आप सर्विस नेम प्लस सिटी लगा के कीवर्ड्स निकाल लोगे। मसला आ रहा था आपको नेबरहुड पेजेस का, तो इसमें आप बेशक कीवर्ड्स ना निकालो, कोई मसला नहीं है। बस बेसिक काम आपने ये करना है कि आपने इसको फोकस क्या करना है, उस लोकेशन को फोकस करना है। ये चीजें आप जब जीपीटी को ही बताओगे, जीपीटी से कहो ना कि लोकेशन पेज है जो नेबरहुड पेज है, इसको मैं कैसे डिस्टिंक्ट करूं अपने होम पेज से, वो आपको खुद कह देगा कि आपने इस पे लोकेशन को टारगेट करना है, फोकस लोकेशन को करना है। फिर आप उसको कहोगे अच्छा मुझे आप स्ट्रक्चर बना के दो, वो आपको इस तरह से लोकेशन वाइज स्ट्रक्चर बना के देगा। और कीवर्ड की इसमें टेंशन नहीं लेनी। और ये आपका बेसिक ये सर्विस वाला है जो सर्विस प्लस सिटी को टारगेट करेगा, ये मेन नीश प्लस सिटी को टारगेट करेगा। ये आपके नेबरहुड पेजेस हो गए हैं। आपके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो एक ही पेज बनाओ नेबरहुड के नाम से, उसमें सारी लिस्ट कर दो हुड्स, और फिर एक एक दो दो करके ये बनाते जाओ जो लिस्ट की हुई है। और अगर कम है 10 5 हैं 7 हैं तो फिर बना लो उनके पेजेस, सर्विस पेजेस बनाओ, होम पेज बनाओ। और बाकी इनका स्ट्रक्चर उसी तरह बनाना है कंपैरेटर से लेकर। अच्छा, एंड सर्विसेज में क्वेश्चन था सर कि मेन सर्विस के आगे जो सब सर्विसेज होती हैं उसको किस लिहाज से कवर करना है? लाइक सपोज आप लेके जा रहे हो रिमॉडलिंग को, होम रिमॉडलिंग, या उसमें भी आप चले जाते हो किचन रिमॉडलिंग पे, तो हाँ उसके जो सर्विसेज हैं वो उसको वॉल्यूम के बेस पे करना है, या जो आपके कंपेटिटर ने किया हुआ है वो कर लें, या 6 हैं तो 10 हैं तो मतलब कुछ लिमिट पे करें, या कैसे उनको कवर करें? नहीं, अगर आपको देखो रेलिवेंट जो भी सर्विस होगी वो तो फिर आपने कवर करनी ही करनी है। अगर किसी ने बेतुकी की हुई है फिर आपने कवर नहीं करनी। जैसे आपकी किचन रिमॉडलिंग की अगर नीश है तो बाथरूम रिमॉडलिंग वाली कोई सर्विस आपने नहीं उसमें करनी, मेंशन करनी। ठीक है, तो अब वो 5 बन रही है, 7 है, 10 है, वो सारी करनी है। उसके बाद वो पहला क्या सवाल था आपका सर्विस का? अ, मतलब ये है कि अब कईयों ने मतलब कंपेटिटर्स ने ना कईयों 10 सर्विसेज की हुई हैं, लाइक उसी के अंदर सब सर्विसेज, और दूसरा ये कि कुछ लोगों ने जो की हुई है वो 6 की हुई है। तो फिर इसको मैं इस बेस पे कर रहा था कि जिसका थोड़ा वॉल्यूम है उन 6 का वॉल्यूम भी था हाँ, कीवर्ड वॉल्यूम में। वॉल्यूम के तौर पे हम नहीं लेंगे कि जिसका वॉल्यूम है तो उसको रखेंगे, जिसका नहीं है उसको नहीं रखेंगे। हम ये चीज कवरेज के लिए कर रहे हैं, तो अगर वो रेलिवेंट है तो रखनी तो है ही है आपने। ठीक है, वॉल्यूम आप सबसे एंड में देखोगे जब आपने मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स को अलग करना होगा। ठीक है, कि मैं अब मेन कीवर्ड या अपने जो सर्विस पेज है उस पर मेन कीवर्ड कौन सा टारगेट करूं, टाइटल में कौन सा रखूं, मेटा डिस्क्रिप्शन में कौन सा रखूं, H1 में कौन सा रखूं। तो ये आपका अब जो लिस्ट बनी होगी ना हर सर्विस की, उसमें से आपका जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो उसको आप रख लो। अगर उनका सर्च वॉल्यूम है ही नहीं तो फिर उनमें से जो भी मेन आपका सर्च सर्विस कीवर्ड बन रहा है, सर्विस नेम प्लस लोकेशन वाला, ये आपका टाइटल में भी कवर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी, H1 में भी। नहीं तो जीपीटी से पूछ लेंगे फिर हम कि जब कोई नहीं है हमारे पास हल, फिर एंड पे हम जीपीटी के पास जाया करेंगे। बताओ। ठीक हो गया, बेहतरीन। ठीक है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, सर्विस प्लस सिटी पे वॉल्यूम नहीं है तो खैर है, रिलेटेड कीवर्ड्स पे ट्रैफिक ना होता, हाँ जी बिल्कुल यूज तो करेंगे। आपने जो लिस्ट बनानी है ना ये कीवर्ड्स वाली, ये मैक्सिमम आपकी जो मेन मेन जो कीवर्ड होने हैं वो 8 से 10 होने हैं, बाकी तो आपके सिमेंटिक वर्ड्स होने हैं।
ठीक है, ये 8 से 10 कैसे यूज होंगे? इसमें से दो मेटा टाइटल में, दो मेटा डिस्क्रिप्शन में, फिर एक H1 में, एक H1 की डिस्क्रिप्शन में, फिर कुछ H2s में, कुछ H3s में, कुछ इनकी टोटल ओवरऑल कंटेंट में। ठीक है, तो ये ऐसे यूज होंगे। बाकी जो आपके लाजमी नहीं है कि आपने 15 निकाले हैं तो 15 के 15 यूज करने ही करने हैं, ऐसे लाजमी नहीं है। आपके जो मेन मेन जो भी बन रहा होगा वो आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेने हैं, और कुछ जो बच जाते हैं वो कुछ ऑफ पेज में यूज हो जाएंगे, कुछ बाकी इधर उधर यूज हो जाएंगे। कुछ कैसे यूज होंगे, जब आपने सर्विस पेज से वापस लिंक देना है होम पेज को, तो इनमें से अगर ये मेन नीश का या होम पेज का जो भी कीवर्ड था वो जो बच गए थे उनमें से दे दो। जब आपके 7 सर्विस पेजेस हैं तो आपने 7 पेजेस से वापस होम पेज को लिंक तो देना है ना, तो सेम एंकर टेक्स्ट से तो नहीं दोगे। तो जो बाकी कीवर्ड्स हैं वो 7 यहाँ यूज करो, 7 एंकर टेक्स्ट यूज करो। लोकेशन पेज से भी, नेबरहुड वाले पेज से वापस होम पेज को जो लिंक देना है वो यहाँ पे यूज करो। तो ये लिस्ट कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी, लाजमी नहीं है कि वो सारी लिस्ट आपने कंटेंट के अंदर ही यूज करनी है। ठीक है, क्लियर है बात? जी सर क्लियर है, बस वर्डप्रेस वाले लेक्चर का इंतजार है। चलो वो भी करा देते हैं। नेक्स्ट आपका वर्डप्रेस, हाँ उसी का कर लेंगे। एरियाज पेज पे सेम मैप ही एम्बेड करेंगे होम पेज वाला? नहीं, होम पेज पे आपका मेन सिटी का मैप एम्बेड होगा, मेन सिटी का मैप होम पेज पे, नेबरहुड पे उस स्पेसिफिक लोकेशन का मैप। उस स्पेसिफिक लोकेशन को आप मैप पे सर्च करें और वो जैसे मैंने एम्बेड करने का तरीका बताया था वहां से वो करेंगे तो आपकी आ जाए करेगा। जैसे हम ये देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है कि कोई नहीं हो रही है? हो रही है। मैं यहाँ लिखता हूँ इस्लामाबाद, तो ये पूरा एरिया आ गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे शेयर करूंगा, ये मेरा लग जाएगा होम पेज पे। अब मैं आता हूँ F6, ये देखो ये अब F6 मार्क हो जाएगा, ये देख रहे हो ये पिंक पिंक। अब अगर जब इसको शेयर करूंगा तो ये वाला मेरा F6 पेज पे चला जाएगा। इसी तरह मैं F7 को कर लूंगा, अब ये F7 मार्क हो जाएगा, ये देखे इधर आ गया। इसको शेयर करके लगा दूंगा। ठीक है, सर स्कीमा ऐड करते वक्त मेटा डाटा जब ऐड करते हैं तो वो बिजनेस का एप्लीकेशन मांगता है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ जी जरूरत पड़ेगी, ये हम देख लेंगे आगे, अभी हम इधर पहुंचे ही नहीं है। सर अभी आपने कहा कि जो सर्विस पेजेस हैं ये हम लगाने हैं आवाज कट रही है आपकी। टेंट कवरेज की। अब आ रही है क्लियर? हाँ जी हाँ जी। हेलो। अच्छा, कंटेंट कवरेज के लिए हमने सर्विस पेजेस बनाने हैं, तो अगर 2-3 सर्विसेज कनेक्टेड हैं, लाइक एक पंप इंस्टॉलेशन है, पंप रिपेयर है, तो उन दोनों सर्विसेज को हम एक ही पेज पे भी कवर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं दोनों का इंटेंट अलग है ना, इंस्टॉल का इंटेंट अलग है, रिपेयर का इंटेंट अलग है। रिपेयर के मसले अलग है, इंस्टॉल के मसले अलग है। रिपेयर क्यों करवाना है ये बात और है, इंस्टॉल कब करवाना है ये बात और है, तो आप इसको अलग रखो ना। अगर तो आपकी नीश ही सिर्फ रिपेयर की है, फिर आप सिर्फ रिपेयर का एक पेज आपका मेन बनेगा और इंस्टॉल का आपका साथ रिलेटेड पेज बन जाएगा। हाँ, आपके पहले ही 25-15 इस तरह से सर्विसेज बन रही हैं, उसके अंदर आप रिपेयर एंड इंस्टॉल को एक ही पेज पे कर लो।
सही, राइट। जहाँ पे इंटेंट चेंज हो रहा होता है हम कोशिश करते हैं उसका पेज अलग कर दें। और ये कैसे पता चलता है, ये हम सर्प पे फाइंड कर लेते हैं। दोनों कीवर्ड्स को आप लिखो, रिपेयर के साथ हो सकता है आपको अलग सर्प मिले, इंस्टॉल के साथ और मिले। राइट, ठीक हो गया, थैंक यू। चलें जी, स्टॉप करें अब। हाँ जी, होगा ये कंटेंट राइटिंग वाला भी होगा। ऑन पेज हम वर्डप्रेस के बाद भी देख लेंगे और कंटेंट हम पहले देख लेंगे। कंटेंट के लिए मैं कुछ चीज़ें रेडी कर लूँ आपके लिए, ये प्रॉम्प्ट श्रॉम्प्ट, और फिर कर लेते। ठीक है जी, अब आप लोग करें, स्ट्रक्चर बनाएं। उम्मीद है आपके काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर नहीं हुई तो हमारा इनबॉक्स और ग्रुप हाजिर है, आप जब चाहे मैसेज करें। और इसको अब जल्दी मूव करें इस पे, ठीक है? अभी देर नहीं लगानी इसमें। आज क्या तारीख, 6 तारीख होगी, ये पीछे आप देख लें। 27 में से 6 निकाल दें तो 21 दिन रह गए हैं आप लोगों के पास। ठीक है जी, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी, 24/7 इमरजेंसी सर्विस, ये हमारी कुछ पिछले बैच की हैं लड़कियां और लड़के। ये हसन भाई हैं और अक्सा है, नूरीन है। ये हमारी QRF है। ये आप जैसी क्यूरी पोस्ट करते हैं ये ठक से आपको जवाब दे देते हैं। तो मैं तो बड़ा इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये टाइम देते हैं, वरना तो मेरे लिए बड़ा हो जाता बर्डन। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।